अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सब दोस्तों का। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं रेफ्रिजरेशन फील्ड में रेफ्रिजरेशन के मतलब HVACR के मतलब वीडियोस बनाता हूँ। तो आज इंशाल्लाह हम एक्सपेंशन वाल के ऊपर वीडियोस बनाएंगे। ठीक है कि ये सिस्टम में किस लिए लगाया जाता है और ये किस तरह काम करता है और इसके पार्ट्स के कुछ हम नाम के बारे में थोड़ी सी आपको डिटेल बताएंगे। तो वीडियो के साथ जुड़े रहें और इंशाल्लाह आपको इस के मतलब डिटेल हम बताते हैं। ठीक है, ये है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व। ये तकरीबन कोई 4 से 5 किस्म के एक्सपेंशन वाल्व होते हैं, जिनमें एक्सपेंशन वाल्व थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व हो गया और इसके अलावा अपना ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व हो गया। ठीक है, इस तरह के मतलब इसकी कुछ 4 से 5 इकसाम हैं। ठीक है, वर्किंग इनकी एक ही होती है। ठीक है, तो समझ नहीं रहा ये इसकी पूरी बॉडी को हम एक्सपेंशन वाल्व कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये आपको जो नज़र आ रही है स्प्रिंग टाइप, इसको हम कहेंगे बेलो। ठीक है, और इसके अलावा ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये सेंसिंग बबल होता है। ठीक है, इसको सेंसिंग बबल, और ये इसकी बेलो होती है जिसने इसको ऑपरेट करवाना होता है। ठीक है, और ये बाकी पार्ट्स जो इसका बॉडी है, इसको हम पूरे को एक्सपेंशन वाल्व बोलते हैं। ठीक है, तो एक बड़ी आपको मैं इंफॉर्मेशन दूं इसके बारे में। इस बैलो के अंदर एक लिक्विड होता है। ठीक है, तो इस बैलो के अंदर लिक्विड हमेशा वही पाया जाता है जो आपके सिस्टम में गैस चार्जिंग होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम में 404 गैस इस्तेमाल हो रही है या R22 इस्तेमाल हो रही है, तो इसमें फिर वो R22 या 404 का ही लिक्विड होगा। ठीक है, क्योंकि इस सेंसिंग बबल ने उसको सेंस करके आगे इसके एक्सपेंशन वाल्व को ऑपरेट करवाना होता है आपके टेम्परेचर के मुताबिक। ठीक है, तो इसके अलावा अभी मेरे पास इसकी ऑरिफेस नहीं है। इसका एक पार्ट्स होता है छोटा सा ऑरिफेस। ठीक है, वो आपको पता ही है कि इसके पीछे ये लिक्विड लाइन की तरफ जाता है। ठीक है, हमेशा एक और बात आप याद रखेंगे, इसकी जो इनलेट है ना वो बारीक होगी। ठीक है, डिस्चार्ज साइड वाली, और आउटलेट है ये सेक्शन साइड पे आती है। ठीक है, ये हमेशा मोटी होगी। ठीक है, और ये अगर हम बात करें तो ये हाई साइड और लो साइड दोनों के दरमियान होता है। इसके नीचे हाई साइड होती है और आगे इसके यहाँ से लो साइड शुरू होती जाती है। ठीक है, और इसके अलावा एक और आपको बात बता दूं कि जो आपका यहाँ पे प्रेशर होगा वही आपका कंप्रेसर का डिस्चार्ज प्रेशर होगा। ठीक है, और इसके अलावा फिर आगे आपका यहाँ से टेम्परेचर जैसे ही आपकी गैस मतलब कूलिंग के अमल में आएगी तो आपका जो प्रेशर है गैस का वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसका टेम्परेचर यहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा, जो कंडेंसर की आउटलेट का टेम्परेचर होगा वो यहाँ पे होगा। ठीक है, तो वो तकरीबन 60 से 70 तक टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर आपका होता है। ठीक है, और प्रेशर आपका होता है 260 या 290 तक ये प्रेशर होता है आपका। ठीक है, और इसके आगे जैसे ही स्प्रे हमारा स्प्रे का अमल होता है, आपका प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, और टेम्परेचर भी कम हो जाता है, यानी कि यहाँ पे हाई प्रेशर हम गैस को देते हैं लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, और आगे वेपर में ये लो प्रेशर में निकालता है। ठीक है, स्प्रे होने के बाद निकालता है। ठीक है, तो अभी एक बार इसको बंद कर। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और इसकी डिटेल थोड़ी सी बता दूं कि ये इसका जो सेंसिंग बबल है ना, ये हमेशा हमेशा आपकी रिटर्न पे लगता है। ठीक है, वेपोरेटर से सारी गैस आउट होने के बाद जब रिटर्न आपकी जा रही होती है, कंप्रेसर सक कर रहा था, तो वहाँ पे ये बेलोस को लगाना होता है, और हमेशा ये साइड जो है ये कोशिश करें कि एक्सपेंशन वाल्व सेंसिंग इसका एक्सपेंशन वाल्व की तरफ रखें। ठीक है, तो इसके अलावा इसके अंदर एक पिन होती है। ठीक है, अब आपको मैं बताऊं कि किस तरह पता चलेगा कि आपका एक्सपेंशन वाल्व ठीक है या नहीं ठीक। बाद दफ़ा होता है इस तरह के कंप्रेस सिस्टम मुसलसल चलने रहने से एक्सपेंशन वाल्व चोक हो जाता है, या इसकी पिन होती है दरमियान में आपको नज़र आ रही होगी, या इसकी पिन होती है वो फंस जाती है। ठीक है, तो इसी से हम देखते हैं कि ये एक्सपेंशन वाल्व सही है, वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे ही आप कोई भी चीज़ नहीं परचेज़ करेंगे तो आप उसको चेक करेंगे कि आया कि ये ठीक है या नहीं ठीक, सही है। तो आप चेक करने का तरीका यही कि आपने इसकी ऑरिफेस को लेना है, उसको इसके अंदर बिठाना है, बिठाने के बाद आपने उसको ना पुश करना है।
ठीक है। अगर तो वो जिस तरह स्प्रिंग ऊपर नीचे पुश होता है ना, अगर तो वो पुश होती है तो इसका मतलब है कि आपका एक्सपेंशन वाल्व ठीक है। अगर वो पुश नहीं हो रही, एक जगह पे वो जमी हुई है, तो इसका मतलब है कि आपके एक्सपेंशन वाल्व ख़राब है, या फिर आपको उसकी थोड़ी सर्विस करनी पड़ेगी पेट्रोल के साथ। इसका वो सामने जो आपको नज़र आ रही है बारीक सी एक छोटी सी किल्ली नुमा है, वही ऑरिफेस की स्प्रिंग को आगे जाके बैठाती है, ठीक है, जहाँ से थ्रॉटलिंग का अमल होता है, ठीक है। तो आप अगर फॉर एग्जांपल ये वर्किंग नहीं कर रहा, इसको उतारें, पंप डाउन करने के बाद पेट्रोल के साथ अच्छी तरह वॉश करें, तो ये अगर तो वो दोबारा आपका ऑरिफेस स्प्रिंग की तरह ऊपर नीचे हो तो आपका एक्सपेंशन वाल्व दोबारा भी रिपेयर हो सकता है। अदरवाइज़ अगर वो नहीं हो रहा तो फिर आपको एक्सपेंशन वाल्व चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अलावा इसको एक्सपेंशन वाल्व, इसके नाम के अंदर इसका मतलब छुपा हुआ है, एक्सपेंशन करवाता है, ठीक है। एक्सपेंशन वाल्व एक्सपेंशन करता है, ठीक है। जैसे ही हमारी गैस यहाँ से इनलेट होती है, ठीक है, और आगे ये उसकी एक्सपेंशन करवाता है, जिस तरह के एक ओके कर जिस तरह के आपका शावर नहीं वर्किंग करता, पीछे से उसके पाइप के अंदर एक लिक्विड फॉर्म में पानी आ रहा होता है और आगे हमने शावर लगाया होता है और उसके आगे छोटी छोटी सुराख से होते हैं और वो शावरिंग करता है नीचे ना पानी। सेम यही अमल है, यहाँ से आपका लिक्विड आएगा ऑरिफेस के ज़रिए, ठीक है। आगे ऑरिफेस के सुराख से जब आगे आउटलेट होगा तो वो वहीं से शावरिंग करेगा, ठीक है, थ्रॉटलिंग करेगा। थ्रॉटलिंग का अमल, एक्सपेंशन का अमल यहीं से शुरू हो जाएगा और आपका कूलिंग का अमल भी यहीं से शुरू हो जाएगा। तो ये थी एक्सपेंशन वाल्व की डिटेल। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ समझ आ गई होगी। तो प्लीज़ जो नए आने वाले दोस्त हैं वो मुझे सब्सक्राइब करें ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।